ओम शांति। 11 फरवरी 2025 की मुरली की महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे निराकार शिव परम पिता परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं वह भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहलगा गिलानी कर देते हैं। ओम शांति। भगवान वाच बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माए नमः। तो यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम रहते हैं। सालिग्राम बाबा ने आत्माओं को कहा परमात्मा शिव है, तो मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम अर्थात बच्चे आत्माएं और परमात्मा पिता रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झूला ना झुला सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे। वह बालक तो बनते नहीं है, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का भक्तों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारे विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पा ले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, यह भी बाप समझाते हैं जिसको याद करते हैं। समझो वो कोई श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। जो आप पूरे दिन में सोचेंगे, जिसकी छवि मन रूपी दिमाग में या उस मन रूपी मिरर में है ना, आपकी छवि जिस किसी की मन में छाई रहेगी उसका आप क्या कर लेते हैं? साक्षात्कार कर लेते हैं। आज हम कुछ बहुत अधिक सोचेंगे तो उसका फिर हमें सपने में दिख जाता है। किसी इष्ट को आप मान के चलो, कृष्ण की छवि आपके मन में सदा हर पल रहती है तो रात में उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो यह भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं, समझो कोई श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। अब श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने से श्री कृष्ण की ना तो बायोग्राफी समझ में आएगी, ना श्री कृष्ण की दुनिया में जाने का कुछ आपको मिलेगा मतलब शिक्षा, और ना ही आप श्री कृष्ण के जैसे बन सकते हैं। श्री कृष्ण के जैसे बनने के लिए, उस दुनिया में जाने के लिए
और परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ, जब मैं आकर के तुम बच्चों को ज्ञान गीता देता हूँ, ज्ञान सागर बाबा कर इस ज्ञान को सुनाते हैं, तब फिर तुम्हारे को उस दुनिया में जाने का युक्ति भी देते हैं, श्रीमत भी देते हैं, दैवी गुण भी देते हैं, सतो प्रधान भी बनाते हैं। सतो प्रधान दुनिया का मालिक भी बनना, श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए आपको परमात्मा से मिलना पड़ता है, वो भी संगम युग पर ही यह संभव है। बाबा कहते इस तरह से यह भी ड्रामा में मूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में मूंद है, यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं, समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहां से? यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं, समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहां से? यह सब राज बाप बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम हैं, जो कि आत्मा के गुण अवगुण में बदली हो जाते हैं, उसे ही आसुरी अवगुण कहते हैं। पुरानी दुनिया को ही राक्षसी दुनिया कहते हैं, रावण की दुनिया कहते हैं। बाबा कहते शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है, यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, और वह भक्ति ही सिखलाते हैं। और बाबा कहते हैं यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सदगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखते होंगे, देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा है। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्न का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं, इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यह कोई का लक्ष्मी नाम है, और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती हैं। तो यह थोड़ी ही समझती हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम्हें 84 जन्म मिलेंगे, यह चक्र अनेक बार फिरता है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो बाबा यही कहते हैं कि मनुष्य इतना समझते हैं कि हम नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, शरीर लिया है, आत्मा जाकर दूसरा शरीर ले लेती है, तो बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है, जो मनुष्यों से, इस संसार के हर एक मनुष्यों की दुनिया से भी परे और सोच से भी परे, परे ते परे है ना। हम आत्माओं का रहने का स्थान, वहां सूर्य चांद की रोशनी भी रोशनी नहीं है, तारागणों नक्षत्रों से पार। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहां होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, जैसे लंका टापू है। दिखाते हैं रावण लंका में रहता था, अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, यह टापू है,
इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में है। आत्माएं रूपी सीताएं सभी दुख विकारों की जेल में फांसी हुई है। अब निराकार राम हम सीताओं को, आत्माओं को इस पांच विकारों से, मनोविकारों में जो पांच विकार है वो रावण है, तो मनोविकारों के परमात्मा आकर के खत्म करता है, सीताओं को जेल से छुड़ाता है, रावण की गिरफ्त से निकालता है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं। है यह सारी बेहद की बात, बेहद का नाटक है। उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। यह बायोस्कोप आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तो बच्चों की बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और किसकी बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी है, देवताएं हैं सूक्ष्म वतन वासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहां हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जो मूल वतन से आती हो, तो बाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी बाया सूक्ष्म वतन चाहती हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो पहले हमें सूक्ष्म वतन में, फिर परम धाम में, फिर आना होगा नई दुनिया में। तो अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं, वह कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं, और कंस बिगड़ तो बात कर ना सके। कहते हैं मैं शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं, समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगड़ नहीं हो सकती है। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है। हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं है। बाप कहते बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, नर से नारायण बनना। राजयोग है ना, बुद्धों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़े विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। ड्रामानुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे में शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं। साइंस ने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाया, खोज नहीं कर पाया। बाबा कहते हैं देखने की बहुत कोशिश करते, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। विधि देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार हो। तो वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें, बस कह दिया। ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। समझा यही परमात्मा का रूप है। बाबा कहते हैं इस तरह उन्होंने तो सोच लिया, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा का फिर भी उसके बावजूद भी कोई समझ नहीं सकता है। उसने तो कह दिया कि यही रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, समझते कुछ नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन।
अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं, एक चित्र में भगवानुवाच लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवानुवाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उसका यह चित्र है। पूछो तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि चेहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयती, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया है ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं, उनसे पूछते हैं। बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए, है ना, कसम उठाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए, वह भगवान को कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया ना तो कसम भी झूठा हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए, नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है, पढ़ने वाली भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर संस्कार ले जाएंगे और यह बनेंगे। अब नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वो भी नंबरवार धारण करते हैं, योग में भी नंबरवार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं चार्ट बनाओ कि कितना हम बच्चे बाप की याद में रहते हैं। कहीं बीच में यहाँ वहां बुद्धि लटकी तो नहीं रहती है नीचे दुनिया में, दुनियादारी में। तो पापा कहते हैं वह भी नंबरवार धारण करते, योग में भी नंबरवार रहते हैं। जांच रखनी है हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य के जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होते रहेंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो वो नुकसान करेंगे या बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे ना। बाप थोड़ी तुम्हारा कोई किसी तरह से नुकसान हो, तो कल्याण खुद का ही है। स्व कल्याण होगा तो विश्व कल्याण, है ना। आपका खुद का कल्याण करना है, अपना अपना देख लो, बाकी सब देख लेंगे अपना अपना। बाप को क्या पड़ी है। तो यह तो तुम भी समझते हो, काला मुंह करता हूँ तो उच्च पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है, अपने दिल खानी चाहिए। मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे, हाँ ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पावे। कोई मरा वजिया उनका फुरना नहीं, फुरना फिक्र रखना है कि बाप से कैसे वर्षा लेवे। तो किसको भी थोड़े में समझाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। सदा
यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर स्वयं उच्च पद पाए, पढ़कर उच्च पद पाए। कोई भी कर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं, लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता होगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संकल्प संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।